Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about types, advantages of thermocouple, and next instrument, that is your measurement of temperature using RTDs. Okay. So in previous lecture, we are talking about some types of your थर्मोकपल्स. ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ वेरियस मटीरियल्स. ठीक है, अलग अलग हम मेटल कंडक्टर्स को यूज़ करके हम कॉम्बिनेशंस बना रहे थे. ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव वायर सपोज आपका कॉपर था, नेगेटिव वायर आपका कॉन्स्टेंटन था. तो उस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा या टाइप होगा, दैट इज़ योर टी टाइप ऑफ थर्मोकपल. ओके, तो वो टी टाइप के कैटेगरी में आ गया था. फिर नेक्स्ट था ई टाइप. ठीक है, टी टाइप कैटेगरी में क्या था, इट इज़ एबल टू मेज़र द टेम्परेचर अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो अगर स्मॉल रेंज के टेम्परेचर के लिए मेज़र करना है तो हम टी टाइप ऑफ थर्मोकपल यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हमने टाइप्स देखा था, 2 टाइप हमने कवर कर लिया था. अब कंटिन्यू करेंगे तीसरे टाइप से. ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोकपल में. ओके, तो जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ योर जे टाइप ऑफ थर्मोकपल. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसमें अलग अलग मेटल कंडक्टर्स को यूज़ करके हमने कॉम्बिनेशंस बनाया और उन्हीं कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हमारे ये टाइप्स बने. ठीक है, तो बेसिकली हमने टी और ई टाइप का देख लिया. ठीक है, नेक्स्ट इज योर जे टाइप ऑफ थर्मोकपल. ठीक है, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, आयरन एंड कॉन्स्टेंटन. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका पॉजिटिव वायर होगा वो आयरन होगा, नेक्स्ट आपका नेगेटिव वायर होगा वो कॉन्स्टेंटन होगा. ओके, तो हमने जो अब देखते हैं कि कैसे इसका बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स अगर आयरन और कॉन्स्टेंटन है तो वो किस टाइप का थर्मोकपल होगा, दैट इज़ योर जे टाइप ऑफ थर्मोकपल. अब इसमें देखते हैं कि ये कहाँ तक आपके टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है. देखो, इसमें जे टाइप थर्मोकपल में हमारी टेम्परेचर की रेंज इंक्रीज़ हुई है. ठीक है, तो अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड्स हमारा ये टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है. ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ थर्मोकपल, इट्स स्टेबिलिटी इज़ हाई. ठीक है, तो बेसिकली हमें अगर रेंज ज़्यादा चाहिए हो टेम्परेचर की, बेसिकली थर्मोकपल हमारा क्या करता है, टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करता है. ठीक है, तो अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम किस टाइप का थर्मोकपल यूज़ करेंगे, जे टाइप का थर्मोकपल. ओके, नेक्स्ट इज़ योर के टाइप ऑफ थर्मोकपल. ठीक है, उसमें क्या हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हम थर्मोकपल डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव वायर जो होगा वो क्रोमल होगा और नेगेटिव वायर होगा एलुमल होगा. ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके अगर बनाएंगे तो दैट इज़ योर के टाइप. ओके, तो इसमें देखो हमारा टेम्परेचर का रेंज जो है और ज़्यादा फर्दर मॉडिफाई हुआ है. ठीक है, अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड्स हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, ये भी इट इज़ वाइडली यूज टाइप ऑफ थर्मोकपल. ठीक है, इट इज़ चीपर एज कंपेयर टू अदर टाइप्स. ठीक है, तो अब देखो इसकी एक एडवांटेज क्या हुआ, ये चीपर है एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ थर्मोकपल. ठीक है, चीपर भी है और इसके टेम्परेचर की रेंज भी इन्हेंस हुई है. ठीक है, तो दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ थर्मोकपल. ठीक है, कि हमारा जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो भी हम अप टू हाई डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर पा रहे हैं और ये चीपर भी है. ओके, नेक्स्ट इज योर एस टाइप ऑफ थर्मोकपल. ठीक है, एस टाइप थर्मोकपल में प्लैटिनम और रोडियम 10% प्लैटिनम प्लस 10% रोडियम कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वायर के लिए यूज़ करेंगे. नेक्स्ट नेगेटिव वायर जो होगा वो प्लैटिनम होगा. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हमने थर्मोकपल का डिज़ाइन किया. ठीक है, इन्हीं कॉम्बिनेशंस की वजह से हमारा बेसिकली जो इसमें ईएमएफ और पोटेंशियल इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग वेरी कर रही हैं. ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, बेसिकली देखा कि किस प्रिंसिपल पर थर्मोकपल वर्क करता है. ठीक है, और उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हमारे थर्मोकपल्स होते हैं. ओके, तो फिर देखते हैं इट कैन बी यूज्ड अप टू, जो ये एस टाइप का है, एस टाइप का थर्मोकपल है, वो कहाँ तक हमारा टेम्परेचर मेज़र कर सकता है, तो अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है,
तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि थर्मोकपल का मेज़रमेंट कैसे हो रहा था। ये बेसिकली टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र कर रहा था अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टाइप्स में हमने देखा कि टी टाइप, के टाइप, ई टाइप और एस टाइप। तो एस टाइप की हेल्प से हमारा जो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है वो अचीव हो जा रहा है, ठीक है। So it has very high precision, thus used for very high accuracy, ठीक है, very high accuracy रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है, जहाँ पर हमें बहुत प्रिसाइज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है तो वहाँ पर हम एस टाइप ऑफ थर्मोकपल को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव मार्क टू द नेगेटिव मार्क लीड, ठीक है। जो करंट का बेसिकली हमारा फ्लो होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है, वो बेसिकली हायर जंक्शन से लोअर जंक्शन में होता है। तो उसमें यही डिफाइन किया है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मार्क लीड टू नेगेटिव मार्क लीड, ठीक है। पॉजिटिव वायर से नेगेटिव वायर में हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन थर्मोकपल्स नेगेटिव लीड इज़ जनरली रेड कलर्ड वायर। बेसिकली ये हमारे समझने के लिए यूज़ किया है कलर कॉम्बिनेशन कि नेगेटिव वायर अगर है तो वो रेड कलर की होगी, ठीक है, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ योर पॉजिटिव वायर इन थर्मोकपल एंड व्हाट इज़ योर नेगेटिव वायर ऑफ थर्मोकपल, ओके। सो द कलर ऑफ पॉजिटिव वायर विल अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, ठीक है। नेगेटिव वायर का कलर फिक्स कर दिया है रेड टाइप का, और पॉजिटिव वायर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप की, फॉर एग्जांपल आपका जे टाइप का है, के टाइप का है, ई टाइप का है, तो इसके हिसाब से हम पॉजिटिव वायर का कलर चूज़ करते हैं, ओके। तो ये हमारा वेरियस कॉम्बिनेशंस हुए, ठीक है, थर्मोकपल का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसके अभी यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्शंस देखा, किस टाइप से हमारा थर्मोकपल डिज़ाइन हो रहा था, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो हम देखें कि वेरियस टाइप्स के मेटल कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके ही हम थर्मोकपल बनाए, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का इसका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है थर्मोकपल का। यहाँ पर आपका टेम्परेचर कंट्रोल जंक्शन बॉक्स होता है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ से हम टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जंक्शन बॉक्स, ठीक है। ये बेसिकली आयरन का है, ये आपका पॉजिटिव वायर, ये आपकी आयरन की है, ठीक है। और ये आपका कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो पॉजिटिव लीड जो है ये आपकी आयरन लीड है, ये आपकी कॉन्स्टेंटन लीड है, ओके। तो बेसिकली थर्मोकपल कैसे हो रहा है, आपके दो अलग अलग मेटल कंडक्टर्स यूज़ किए हमने, आयरन और आपका कॉन्स्टेंटन यूज़ किया, उसकी हेल्प से हमने आपका थर्मोकपल डिज़ाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई PMMC बेसिकली मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, किसके लिए, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो आपका बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस को है उसको मेज़र करेगा, ये ठीक है। ये आपका कॉपर लीड है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ इस टाइप से हमारा थर्मोकपल का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कि ये बेसिकली दो आपके मेटल कंडक्टर्स हैं, पहला आपका आयरन है। तो हमने टाइप्स देखा कि वेरियस टाइप्स के हमारे जो मेटल कंडक्टर्स थे उनके अकॉर्डिंग ही हमें थर्मोकपल बनाया। तो इसमें हमने देखा आयरन लीड और कॉन्स्टेंटन लीड लिया, इनको आपस में कनेक्ट करके हमने जंक्शन बनाया। और एक इसमें टेम्परेचर कंट्रोल जंक्शन बॉक्स भी होता है, उसकी हेल्प से हम थर्मोकपल के टेम्परेचर के वेरिएशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कि उसके जंक्शन के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर लेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर थर्मोकपल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोकपल,
ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे थर्मोकपल का बेसिकली बनाया जाता है, डिज़ाइनिंग कैसे होता है, ओके। और इसी के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया। टाइप्स हमने देखा वेरियस टाइप्स के थर्मोकपल, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हमने थर्मोकपल बनाया, ठीक है। अब फर्दर हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ योर थर्मोकपल, ओके। तो देखते हैं, दे फॉलो द टेम्परेचर चेंजेस विथ ए स्मॉल टाइम लैग, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इसमें जो टेम्परेचर का चेंज होगा वो स्मॉल टाइम लैग के साथ होगा, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर वेरी रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर टेक प्लेस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टाइम डिले है वो इसमें नहीं है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डिले होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर को मेज़र करना है तो वहाँ पर हम थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए हो तो वहाँ पर हम थर्मोकपल यूज़ करें, क्योंकि इसमें स्मॉल टाइम लैग है, ठीक है। कि जैसे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, उसमें टाइम डिले नहीं होगा ज़्यादा। तो ऐसी जगह हम थर्मोकपल्स यूज़ करेंगे। थर्मिस्टर्स में देखा था हमें कुछ टाइम डिले लग रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर टाइम डिले की वजह से हम वहाँ पर बेसिकली एक टेम्परेचर देंगे और उसके कुछ समय बाद ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर टाइम डिले ज़्यादा था, ठीक। इट रेस्पॉन्ड्स टू दोज चेंजेस वेरी क्विकली, ठीक है। ये हमें रिस्पॉन्स बहुत क्विकली दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, these are very convenient for measuring the temperature at one particular point in any apparatus or setup. बेसिकली ये कहाँ पर बहुत कन्वीनियंटली यूज़ किए जा सकते हैं, जहाँ पर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है किसी भी वन पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी एपरेटस का टेम्परेचर मेज़र करना है तो वहाँ पर हम थर्मोकपल यूज़ कर लेंगे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए उस पॉइंट का, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर थर्मोकपल, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं थर्मोकपल का। नेक्स्ट, देयर आर सम फ्यू डिसएडवांटेजेस और ऑल्सो देयर। देखते हैं क्या है। दे हैव वेरी लो एक्यूरेसी, ठीक है। अब बेसिकली इसमें एक्यूरेसी मीन्स जो हमें डेटा या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो थोड़ा लेस एक्यूरेट मिलेगा। सो दे कैन नॉट बी यूज फॉर वेरी हाई प्रिसीजन मेजरमेंट, ठीक है। तो जहाँ हाई प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए हम थर्मोकपल यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लेस होती है, मीन्स एरर थोड़ा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो हाई प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम थर्मोकपल नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। दे हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटेमिनेशन टू इंश्योर लॉन्ग लाइफ। बेसिकली हम कंटेमिनेट ना हो हमारा थर्मोकपल, जो उसके बेसिकली मेटल कंडक्टर वायर यूज़ किए हैं, तो कंटेमिनेशन से बचाने के लिए भी हमें इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, they are placed at a very large distance from the measuring device, ठीक है। बेसिकली जो हमारा थर्मोकपल है, हमें सपोज़ हमें कोई भी इक्विपमेंट का टेम्परेचर मेज़र करना है तो वो काफ़ी फार डिस्टेंस से मेज़र करते हैं। सो उससे क्या होता है कि हमें रिमोट एरिया का इक्विपमेंट का टेम्परेचर मेज़र करना, उससे हमारी एक्यूरेसी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमारा बोला गया है कि इट हैज़ लो एक्यूरेसी, ओके, क्योंकि दे आर प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। काफ़ी दूर डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं और फिर मेज़र किया जाता है टेम्परेचर, तो उसके कारण दिस इंक्रीजेस एरर इन द रिजल्ट, उससे हमारी एरर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर थर्मोकपल। सो अप टू दिस वी हैव कवर्ड the whole concept of your thermocouples, okay. So अगर हम briefly summarize करें कि that what is your thermocouple, so thermocouple is basically used for measurement of temperature variation basically, okay. It is based on the principle of your basically Seebeck effect, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट, ओके। तो ये तीन इफेक्ट्स पर ये बेस्ड होता है। बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ योर सीबेक एंड पेल्टियर इफेक्ट वाइल डिज़ाइनिंग द थर्मोकपल, ओके। फिर हमने देखा कि इसकी ईएमएफ इक्वेशन कैसे हमने इसके वर्किंग प्रिंसिपल से डेराइव किया, ठीक है। एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। हॉट जंक्शन इज मेंट फॉर योर मेजरिंग टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड जंक्शन को हम रेफरेंस जंक्शन के तरीके ट्रीट करते हैं, फिर उसमें
हमने देखा था कि जो हमारी EMF इक्वेशन मिली थी दैट इज़ योर E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारा डेल्टा थीटा जो मिला था, डेल्टा थीटा क्या था, E बाई ए, ठीक है। डेल्टा थीटा इज योर टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द टू जंक्शंस, ठीक है। तो जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन था दोनों जंक्शन का, वो किसके प्रोपोर्शनल था, EMF इंड्यूस्ड टू दैट थर्मोकपल। ओके, तो हमने ये चीज़ें सारी डिटेल में डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शंस देखा था कि उसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे कि विद दीज कॉम्बिनेशंस हमने किस किस टाइप के थर्मोकपल देखे थे, T टाइप, K टाइप, E टाइप, S टाइप्स, इस टाइप्स के थर्मोकपल देखे थे। तो इसमें हमने देखा था कि अप टू विच रेंज वी हैव टू मेज़र द टेम्परेचर। तो अप टू जैसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेज़र करना है तो हम T टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। इसमें कॉपर और कॉन्स्टेंटन होगा, कॉपर आपका पॉजिटिव वायर होगा, सिमिलरली कॉन्स्टेंटन को नेगेटिव वायर किया है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया, फर्दर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थर्मोकपल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग योर RTDs। ओके, तो बेसिकली RTD क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। ओके, तो हमने अभी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस देखा। फर्स्ट हमने देखा था थर्मिस्टर्स देखा था, फिर नेक्स्ट देखा था थर्मोकपल्स देखा था, फर्दर हमने अब देखना है RTDs, ठीक है। तो RTD क्या होता है, हमने थर्मिस्टर्स देखा था, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, और इसी तरीके से RTD आपका क्या है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। RTD की डिज़ाइनिंग के लिए हमने मोस्टली जो सुटेबल आपका मटेरियल था वो हम प्लैटिनम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो प्लैटिनम हम यूज़ कर रहे थे और उसकी हेल्प से हम RTD बना रहे थे, ठीक है। RTD जो होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। इट बेसिकली मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इस रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज। ओके, तो देखते हैं कि क्या है इसकी बेसिक थ्योरी क्या है बिहाइंड द RTD, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द क्रिस्टल लैटिस। तो बेसिकली इसमें यही बताया कंडक्टिविटी किस वजह से होती है किसी भी डिवाइस में, कि इसका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। फिर ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, बिकॉज हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें थर्मल एक्साइटेशन होगा, ठीक है। उस थर्मल एक्साइटेशन के कारण ही हमारा मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा या इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। उसकी वजह से द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वेरी करेगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर वेरिएशन। हमारा जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे ही इसके रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू वेरी करेगी। ओके, दिस फॉर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमेट्री। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वैरी कर रही है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज़ मोस्ट कॉमनली एग्जिबिटेड एज एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि इसमें टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था जो आप थर्मिस्टर्स था, थर्मिस्टर्स कैसा डिवाइस था, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट था। वो कैसे था, हमने उसके ग्राफ्स भी देखे थे कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे था बेसिकली, ठीक है। तो उसका ग्राफ हमारा बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं थर्मिस्टर्स का तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो थी वो आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, बेसिकली थर्मिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। ये आपके नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को शो कर रहा है, मींस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट इन RTDs हमारा क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मींस आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ओके, सो विथ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हमने RTD का मतलब
यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यूटिलाइजिंग दिस इफेक्ट द टेम्परेचर मेजरमेंट ए लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट डील, ठीक है। बेसिकली हम इसी इफेक्ट को यूज़ करके हमने आरटीडी देखा है, आरटीडी बनाया है। नेक्स्ट, द रिलेशन, अब इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के रिलेशन कैसे होगा, बेसिकली वो देखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज यूजुअली नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर इन नेचर होता है एंड डिस्क्राइब्ड बाय ए हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेसिकली अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशनशिप की बात करें तो इसका जो होगा वो नॉन लीनियर रिलेशन होगा, ठीक है। और इसके बेसिकली कैसे होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ओके, प्लस अल्फा 1 टी, ठीक है। तो इसका जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा कुछ इस टाइप से, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। प्लस अल्फा 2 T2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 सिमिलरली अल्फा n T पावर n। तो इस टाइप से हमें R की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इन RTDs, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R नॉट क्या है आपका, R नॉट देखेंगे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0, ठीक है। R नॉट क्या है, रेजिस्टेंस है आपका, कब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0। तो R नॉट यहाँ पर जो है वो कब का टेम्परेचर मतलब रेजिस्टेंस है, जब हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आपके ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम यही इसमें लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज यूजुअली नॉन लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन देख रहे हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आरटीडी। तो बेसिकली हम देखें इसकी बेसिक थ्योरी कि आरटीडी कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, कैसे इसके प्रिंसिपल को यूज़ करके हम आरटीडी बना रहे हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि ये एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है और इसका जो रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, उसका हमने इक्वेशन देखा कि ये कैसे नॉन लीनियर ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लीनियरिटी स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ओवर ए वाइड टेम्परेचर रेंज, आरटीडीज, आरटीडी क्या है मैंने बताया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स है, ठीक है, हैव बीन गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस फॉर मेनी ईयर्स। इसमें यही बेसिकली जो आरटीडी को बनाने के लिए हमने मटेरियल्स यूज़ किया, प्लैटिनम हो सकता है, गोल्ड का भी, गोल्ड को यूज़ करके भी बना सकते हैं, तो वही इसमें बताया, ठीक है। आरटीडी एग्जिबिट्स एक्सीलेंट एक्यूरेसी ओवर ए वाइड टेम्परेचर रेंज, ठीक है, या -200 डिग्री टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोकपल्स की हम बात कर रहे थे, तो थर्मोकपल्स हमारा बेसिकली वो लो एक्यूरेसी दे रहा था, ठीक है, लो एक्यूरेसी दे रहा था बट हाई रेंज दे रहा था। थर्मोकपल्स में हम अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेज़र कर पा रहे थे, ठीक है। बट उसमें जो लो प्रिसीजन वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। क्यों मिल रही थी, क्योंकि हमारा जो थर्मोकपल था वो काफ़ी वेरी डिस्टेंस में प्लेस कर दिया जाता था, फिर उसके हेल्प से हम टेम्परेचर को मेज़र करते थे, तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। बट इन आरटीडीज़ हमारा जो बेसिकली एक्यूरेसी लेवल है वो अच्छा होता है, ठीक है। और जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सारे मटेरियल्स के यूज़ करते हैं, जिससे हमारा बेसिकली टेम्परेचर का रेंज भी हमें मिल जाता है और एक्यूरेसी भी सही रहती है। नेक्स्ट, आरटीडीज़ आर सेंसर्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर बाय कोरिलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द आरटीडी एलिमेंट विद टेम्परेचर यूज्ड टू रिप्लेस एनी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, ओके। तो बेसिकली देखो आरटीडी क्या है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की वैल्यू को कोरिलेट करके हम आरटीडी बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दैट इट मीट्स इन इंटेंट टू 3 एम्पियर स्टैंडर्ड
रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आरटीडी का ये बेसिक डिज़ाइन है कि इस टाइप से आपको कुछ आरटीडी दिखता है। ये आपका कोई प्लैटिनम है, ठीक है, और ये इसके कनेक्टिंग लीड्स हैं, ठीक है। तो ये आपका किस टाइप का प्लैटिनम आरटीडी है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वेरियस टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो देखेंगे कि आरटीडी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्क करते हैं। तो अप टू दिस वी हैव डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि सेवरल कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हमने थर्मोकपल्स का डिज़ाइन किया था। एग्जांपल टी टाइप, के टाइप, एस टाइप, ठीक है। तो एस टाइप का जो थर्मोकपल था उसमें हम हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र कर रहे थे, अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हम देख रहे थे, ठीक है। फिर उसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की थी। तो एडवांटेजेस हम एक वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन मेज़र कर पा रहे थे, ठीक है। और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो डिसएडवांटेजेस में हमने देखा था कि हमें एक्यूरेसी कम मिल रही थी, ठीक है। क्यों कम मिल रही थी? क्योंकि हमारा जो थर्मोमीटर है वो काफ़ी आपका डिस्टेंस में प्लेस कर दिया जा रहा था। फॉर एग्जांपल किसी भी इक्विपमेंट के एक पॉइंट के टेम्परेचर को मेज़र करना है तो वेरी फार डिस्टेंस में रख के फिर हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे थे, जिसके कारण हमें एरर मिल जा रही थी और उससे एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर थर्मोमीटर्स, ठीक है। थर्मोमीटर्स को हमने बात की थी कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो देखा था, ठीक है। और ये एक टाइप का एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होता है, ठीक है। थर्मोकपल आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होता है। नेक्स्ट हमने आरटीडीज देखा था, उसका हमने बेसिक थ्योरी देखा था कि आरटीडी किस टाइप का होता है। बेसिकली पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। विद हेल्प ऑफ आरटीडी हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमने 3 डिवाइसेस देखा आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, थर्मिस्टर, थर्मोकपल्स एंड आरटीडी, ठीक है। तो आरटीडी की हमने बेसिक हिस्ट्री बताया, ठीक है, और कैसे ये वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। बाकी की जो नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।